हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो टॉपिक हमारा चल रहा था टाइम। तो टाइम के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ चलते हैं। तो 24 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे लास्ट क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे भाई। यहाँ पर एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। एक शहर का जो तापमान है सुबह कितना देर का भी 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई देखो यार, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। सुबह 9 बजे जो टेम्परेचर देखा गया ना, एक शहर का जो टेम्परेचर देखा गया सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री देखा गया। ठीक। अब देखो यार, टेम्परेचर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री नीचे गिर रहा है। हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर गिर रहा है भाई। तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। किस समय टेम्परेचर 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। देखकर सुबह 9 बजे जो टेम्परेचर देखा गया है ना, वो कितना देखा गया भाई, 23.5 डिग्री देखा गया है। 23.5 डिग्री सेल्सियस सुबह देखा जाता है। ठीक। और किस समय तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। अब 17.5 डिग्री अगर सेल्सियस पहुंच रहा है तो कितना टेम्परेचर नीचे गिर गया अभी, कितना टेम्परेचर नीचे गिर गया? 17.2 है भाई, सॉरी 17.2 है, 17.2 डिग्री है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 23 में से 7 माइनस करेंगे 17 माइनस करेंगे 6, यानी 6.3 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर गिर गया है। 6.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गिर गया है। ठीक। तो ये आपको बताना है कि किस समय 17.2 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा टेम्परेचर। देखो मेरे भाई, अब यहां पर बड़े ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक घंटे जो तापमान गिरता है ना, 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरता है। 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर गिरता है अभी प्रत्येक घंटे में, यानी एक घंटे में 0.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है अभी एक घंटे के अंदर। 1 डिग्री सेल्सियस गिरेगा अभी 1/में 0.7 डिग्री। ठीक। और टेम्परेचर कितना गिरता है अभी, 6.3 डिग्री सेल्सियस गिरता है। 6.3 डिग्री सेल्सियस गिरता है अभी 1.0.7 गुणा में 6.3 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे भाई, 7 कितना होगा, 63, यानी 9 घंटे लगेंगे भाई। टेम्परेचर गिरने में 9 घंटे का समय लगेगा, है ना। 6.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने में 9 घंटे का समय लगता है। टोटल समय कितना लगेगा, 9 घंटे लगेगा। ठीक। टेम्परेचर को कितने बजे चेक किया भैया, सुबह 9 बजे चेक किया। 9 घंटे और लगेंगे, 9 घंटे और लगेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, 18 बज जाएंगे। 9 बजे चेक किया, 9 घंटे और लगते हैं भाई, यानी अब टेम्परेचर जो इतना हो जाएगा 17.2 डिग्री सेल्सियस, वो 18 बजे होगा। इस 18 बजे को हम क्या बोलते हैं भाई, इस 18 बजे को हम बोलते हैं 6 PM बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, 6 PM बोलते हैं, है ना, 6 PM। बताओ यार, ये 12 घंटे से कितना ज्यादा है, 12 घंटे से 6 ज्यादा है, तो 6 PM हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो यहाँ पर PM कर लेना, अभी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो PM हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो डी जिसने भी बताया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक रहेगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर लोगे ना भाई। देखो यार, 0.7 डिग्री सेल्सियस गिरता है एक घंटे के अंदर, इतना टेम्परेचर गिर जाएगा 9 घंटे के अंदर। 9 बजे टेम्परेचर चेक किया, 9 घंटे और लगेंगे, यानी 18 बजे ये टेम्परेचर दिखाएगा। 18 बजे का मतलब होता है 6 PM होता है। 6 PM हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने ये करेंगे भाई। देखो जी, क्वेश्चन नंबर है 26 आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन को देखना भाई, इस क्वेश्चन को देखो भाई। रघु सुबह 9:10 स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है।
स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है भाई, देखो मान लो ये उसका घर है और ये क्या भी उसका स्कूल है। कितने बजे निकलता है भाई? 9:10 निकलता है। 9:10 पर घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए। ठीक, उसे स्कूल पहुंचने में टोटल 20 मिनट का समय लगता है भाई। उसे स्कूल पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? 20 मिनट का समय लगता है। स्कूल पहुंचने में जो समय लगता है ना भाई, वो 20 मिनट का लगता है। अगर वो घर से स्कूल जाए तो 20 मिनट का समय लगेगा। आधा रास्ता पहुंचने के बाद, अब यहां से पढ़ना शुरू करो भाई। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर भूल गया भाई। ठीक है, आधा रास्ता पहुंचा भाई और यहां पर उसे याद आया भाई गणित की कॉपी तो भाई घर भुलाया। आधा रास्ता पहुंचने के बाद गणित की कॉपी तो घर भूल गया। वह गणित वो वापिस जाता है और कॉपी लेता है भाई। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस समय पर होगी, ये आपको बताना है। अब देखो भाई, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। देखो, घर से स्कूल पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है रघु को, पर वो आधा रास्ता पहुंचा ना तो उसे याद आया भाई गणित की कॉपी तो भाई घर बुलाया। अगर पूरा रास्ता तय करने में 20 मिनट का समय लगता है तो आधा रास्ता तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा? 10 मिनट का समय लगेगा, है ना मेरे भाई। पूरा रास्ता तय करने में अगर 20 मिनट का समय लगता है, आधा रास्ता तय करने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट लगेगा। वो 10 मिनट तो गया, फिर 10 मिनट वापिस गया। क्यों गया भाई? कॉपी उठाने। वो 10 मिनट गया भाई, फिर 10 मिनट वापिस गया कॉपी उठाने, यानी 20 मिनट उसने क्या कर दिए? वेस्ट कर दिए मेरे भाई। उसने क्या कर दिया? 20 मिनट क्या कर दिया? उसने वेस्ट कर दिया है ना। देखो यार, 20 मिनट का समय लगता है भाई घर से स्कूल जाने में। 20 मिनट इसने यहां पर वेस्ट कर दिए, 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में। 20 मिनट इसने वेस्ट कर दिए, तो टोटल समय उसने कितना लगाया होगा भाई? 40 मिनट का समय लगाया होगा। 40 मिनट का उसने समय लगाया होगा। तो रघु सुबह 9:10 स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। अगर वो 9:10 पर स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है तो 40 मिनट का समय वो लेता है। 40 मिनट का समय वो लेता है तो कितने बजे पहुंच जाएगा स्कूल भाई? 9:50 पर पहुंच जाएगा। स्कूल कितने बजे पहुंचेगा? वो 9:50 पर पहुंचेगा। अब लास्ट लाइन देखो क्या है। यदि घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा? मिनट की सुई बताओ भैया। जब 50 मिनट होती है तो मिनट की सुई कहां पर होती है मेरे भाई? मान लो ये आपके सामने घड़ी है ना, ये आपके सामने घड़ी है। यहाँ पर 12 बजती है, यहाँ पर 6 बजती है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है ना। अब जैसे मान लो 1 2 4 5 7 8 और ये 10 और ये 11। अब 9 हमारे 50 मिनट कैसी होती है भाई? 9:50 हमारी ऐसे बजती हैं, कुछ इस तरीके से बजती हैं। ये मिनट की सुई है। तो बताओ मिनट की सुई कौन से नंबर पर है? मिनट की सुई कौन से नंबर पर है? 10 पर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27, ये करके बताएंगे। देखो यार, उसे 1 घंटा काम करने के, ये एक है भाई, उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपए मिलते हैं। 1 घंटा काम करने के 42 रुपए मिलते हैं। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल किसने कितना कमाया ये आपको बताना है। हो गया भाई, चलो देखो भाई। गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट और बुधवार को 5:20 से 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। देखो यार कितने कितने घंटे काम कर रहा है अभी। ये देखो गौरंग, गौरंग जो है ना,
भाई सोमवार को काम करता है कितना भाई, 4.5 घंटे काम करता है। मंडे को काम करता है भाई, वो 4.5 घंटे काम करता है, 4 घंटे 30 मिनट काम करता है। मंगलवार को 190 मिनट काम करता है भाई, यानी ट्यूसडे को कितना काम करता है भाई, मंगलवार को 190 घंटे काम करता है, 190 मिनट काम करता है। 190 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे 10 मिनट काम करता है ना। 190 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, 190 मिनट 180 प्लस में 10, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे, 3 घंटे 10 मिनट। ठीक। और बुधवार को 5:20 से, बुधवार को यानी वेस्डे को 5:20 से 9:10 तक काम करता है, 9:10 तक काम करता है। 9:10 में से हम क्या करेंगे, 5:20 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। जब भी हम घंटे मिनट निकालते हैं तो ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10 में से 20 कैसे माइनस करें मेरे भाई, 9 को मैं ये लिख सकता हूँ 8:60। क्या मैं 9 को ये लिख सकता हूँ भाई 8:60 और 10 मिनट और है, तो क्या हो जाएगा भाई 8:70 हो जाएगा। मैं से 5:20 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो 3 घंटे 40 मिनट आएगा, 3 घंटे 40 मिनट। यानी बुधवार को 3 घंटे 40 मिनट काम किया, 3 घंटे 40 मिनट काम किया। सही रहेगा। आगे देखो, शुक्रवार को 220 मिनट काम किया, शुक्रवार को 220 मिनट, यानी फ्राइडे को जो काम करता है ना 220 मिनट करता है। क्या 220 मिनट को मैं ये लिख सकता हूँ भाई 180 प्लस में 40, 180 प्लस में 40, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे। 3 घंटे 40 मिनट काम करता है। यहाँ 50 आएगा भाई, है ना, यहाँ 50 आएगा। 70 में से 20 माइनस करेंगे 50, 70 में से 20 माइनस करेंगे भाई कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक। और ये कितना होगा भाई, 3 घंटे 40 मिनट होगा, 3 घंटे 40 मिनट। तो गौरंग ने टोटल कितने घंटे और कितने मिनट काम किया, कैलकुलेट करेंगे। 30 और 10 कितना होगा, 40, 40 और 50 कितना हो गया भाई 90, और 40 और 50 90, और 90 और 40 कितना हो गया भाई 130 हो गया। 130 मिनट तो भाई ये हो गया। 4 और 3 कितना होगा 7, 7 और 3 10, 10 और 3 कितना होगा 13, यानी 13 घंटे 130 मिनट काम किया अभी गौरंग ने। 130 मिनट को हम ये लिख सकते हैं अभी 120 प्लस में 10, और 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे, 2 घंटे इसको देंगे तो कितना होगा भाई 15 घंटे 10 मिनट काम किया, 15 घंटे 10 मिनट काम किया। ठीक है। तो 1 घंटे काम करने के 42 रुपए मिलते हैं, 1 घंटे काम करने के 42 रुपए मिलते हैं। तो 15 घंटे 10 मिनट काम करने के कितने रुपया मिलेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस 10 मिनट को क्या करो, घंटे में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 1 घंटे के 42 रुपए मिलते हैं ना, तो इस मिनट को भी क्या कर दो, घंटों में कन्वर्ट कर दो। तो घंटों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, है ना। जब भी हम मिनट को घंटों में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा भाई 15 से 1/6 आ जाएगा। 15 से 1/6 का मतलब क्या होता है, 15 6 के 90 और 91/6 हो गया, 91/6। ठीक। तो 1 घंटा काम करने के 42 रुपया मिलता है, तो 91/6 घंटे काम करने के कितना रुपया मिलेगा, तो 42 गुणा में 91/6, तो 6 7 42, तो 7 को 91 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 रिम 63, तो 637 रुपया मिलेगा भाई। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई रट्टा मारने वालों को ये समझ में कतई नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है ना। 637 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। एक बार इसको नोट करो, फिर मैं दोबारा से बताता हूँ। चलो देखो भाई, इसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखेंगे। गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे काम किया, 4.5 घंटे सभी को पता है सर, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मंगलवार को 190 मिनट काम किया, 190 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे 10 मिनट, है ना, 3 घंटे 10 मिनट मैंने करके भी बता रखा है। 190 को 180 प्लस में 10 कर दिया, 180 मिनट का मतलब क्या होता है 3 घंटे होता है, 3 घंटे 10 मिनट होता है। ठीक। और बुधवार को काम किया अभी 5:20 से लेकर 9:10 तक काम किया। तो देखो यार, इसमें अंतर कितने का आ रहा है अभी, अंतर आ रहा है अभी यहाँ पर 3 घंटे 50 मिनट का अंतर आ रहा है। 3 घंटे 50 मिनट काम किया बुधवार को। शुक्रवार को भाई 3 घंटे 40 मिनट काम किया, 220 मिनट काम किया, 220 मिनट का मतलब 3 घंटे 40 मिनट। तो टोटल टाइम कितना होगा 13 घंटे, और ये कितना होगा 130 मिनट हो गया। 130 मिनट का मतलब 2 घंटे 10 मिनट, तो 2 घंटे इसको दिए तो 15 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट के मैंने क्या बना दिया, घंटे बना दिया भाई, है ना। तो 1/6 हो गया। तो 15 से 1/6 घंटे, 15 से 1/6 घंटे का मतलब होता है 91/6 घंटे। ये 91/6 घंटे आ गया भाई। 1 घंटा काम करने का 42 रुपया मिलता है, तो 91/6 घंटे काम करने का 637 रुपया मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में, आते नहीं है, बहुत आसान आते हैं, पर ऐसे आने चाहिए। ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन बना कर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आज की क्लास की बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करके बताएंगे।
करो भी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। देखो यहाँ पर नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली 4 रेलगाड़ियों के छूटने और पहुंचने का समय नीचे दिया गया है। देखो यार, ये 4 रेलगाड़ियों के नाम है, भोपाल शताब्दी ये वाली, है ना, ये 4 रेलगाड़ियों के नाम है भाई। ठीक है, नई दिल्ली से भी इतने बजे छुटती है और भोपाल इतने बजे पहुंचती है। नई दिल्ली से इतने बजे छुटी और भोपाल इतने बजे पहुंची। नई दिल्ली से इतने बजे छुटी और भोपाल इतने बजे पहुंची। तो भोपाल पहुंचने में सबसे ज्यादा समय कौन सी ट्रेन लेती है, ये आपको बताना है भाई। सबसे ज्यादा समय कौन सी ट्रेन लेती है, चेक करते हैं भाई। हाँ जी, पहली रेलगाड़ी भोपाल शताब्दी को देखते हैं भाई। भोपाल शताब्दी क्या है भाई, ये 6 बजे छुटती है, इतने बजे पहुंचती है। तो कितने घंटे मिनट का समय लेगी, 14 बजकर 7 मिनट पर पहुंची। 14 बजकर 7 मिनट पर पहुंची भाई भोपाल शताब्दी, पहली ट्रेन है भाई। 14 बजकर 7 मिनट पर, ठीक है, पहुंची और 6 बजे चली थी भाई। 6 बजे चली थी। तो इसने कितना समय लिया भाई, इसने समय लिया भाई 8 घंटे 7 मिनट का समय लिया। 8 घंटे 7 मिनट का समय लिया भाई किसने, भोपाल शताब्दी ने लिया। अब दूसरी ट्रेन और देख लेते हैं भाई। दूसरी ट्रेन, ठीक है, कितने बजे पहुंचती है अगले दिन। अगले दिन के केस में भाई बताओ यार, मैंने क्या बताया था, अगले दिन जहां पर भी अगला दिन दिया हो तो वहां पर क्या करना है, 24 घंटे ऐड करना है। ठीक है, 24 घंटे ऐड करना है। तो अगले दिन पहुंचती है अभी 4 बजकर 30 मिनट पर। 4 बजकर 30 मिनट पर पहुंचती है। अगले दिन के केस में 24 घंटे को क्या कर देना, अभी ऐड कर देना। अभी पहले तो 24 घंटे ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो गया अभी, 28 बजकर 30 मिनट में से हम क्या करेंगे, ये वाला समय माइनस कर देंगे, यानी 20 बजे वाला समय क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है भाई, आ रही है आवाज आपके पास। अरे कौन कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज देखो कितनी बढ़िया आवाज आ रही है? मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखो देखो भाई, पहली ट्रेन है अभी भोपाल शताब्दी, ये 6 बजे छुटती है और 14 बजकर 7 मिनट पर उसी दिन पहुंचती है ना। 14 बजकर 7 मिनट बजे उसी दिन पहुंचती है। जब भी आपको घंटे मिनट बतानी होती है तो आप क्या करते हैं, ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ज्यादा समय में से कम वाला समय माइनस करेंगे तो 8 घंटे 7 मिनट का समय लेती है भोपाल शताब्दी, है ना। 8 घंटे 7 मिनट का समय लेती है भोपाल शताब्दी। ठीक रहेगा अभी। अब आ जाओ भाई दूसरी ट्रेन। दूसरी ट्रेन पहुंचती है भाई अगले दिन 4 बजकर 30 मिनट पर पहुंचती है। जब भी अगले दिन की बात आए ना तो 24 घंटे ऐड कर दो। तो 4:30 बजे में 24 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 24 घंटे ऐड कर दिया तो 28 बजकर 30 मिनट पर पहुंचती है। 28 बजकर 30 मिनट पर पहुंचती है। उसमें से हम ये वाला समय क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 20 बजे वाला समय। तो 8 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। अब तीसरी ट्रेन देखो यार, तीसरी ट्रेन क्या है, तीसरी ट्रेन 5:20 पर अगले दिन पहुंचती है। जब भी अगले दिन की बात आए तो 24 घंटे ऐड कर दो। 5:20 में 24 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब भी अगले दिन की बात आती है तो 24 घंटे ऐड करते हैं। तो आपका हो गया अभी 29:20 आ गया। 29:20। ठीक, उसमें से पहले वाला समय क्या कर देंगे, माइनस। तो 9 घंटे 10 मिनट का समय लेती है। और अगर हम चौथी ट्रेन की बात करें तो ये 7:40 पर अगले दिन पहुंचती है। तो अगले दिन के केस में हम क्या करते हैं, 24 घंटे को ऐड कर देते हैं। तो 31:40 पर पहुंचती है। तो ये वाला समय क्या कर देंगे, माइनस, यानी 9 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। तो सबसे ज्यादा समय कौन ले रही है, 9:15, यानी ये वाली ट्रेन ले रही है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक मुझे लगता नहीं कि किसी का डाउट होना चाहिए। वही सेम प्लस माइनस चल रहा है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे भाई।
हो गया भाई, चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने। नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 AM पर अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम 5:40 PM पर समाप्त करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है ना। देखो भाई, मैंने आपको बताया था भाई, जब भी आपके सामने किसी पर्सन के अंदर PM आ जाए ना, तो PM के केस में क्या करना है भाई, PM के केस में 12 घंटे ऐड करना है। 5:40 PM है, तो PM के केस में क्या करो भाई, 12 घंटे ऐड कर दो। तो कितना आ गया भाई, 17:40 आ गया, 17:40। ठीक, अब आगे देखो भाई, 30 जून से लेकर 1 जुलाई की बात चल रही है। 30 जून के बाद क्या आता है भाई, 1 जुलाई आता है, यानी अगले दिन की बात चल रही है। अगले दिन की बात चल रही है मेरे भाई, अगले दिन की बात चल रही है। तो अगले दिन के केस में हम क्या करते हैं, 24 घंटे ऐड करते हैं। तो 24 घंटे भी इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना आ गया भाई, 41:40 आ गया, है ना, 41:40। अब आपको क्या बताना है भाई, घंटे और मिनट बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो घंटे और मिनट की संख्या आ जाती है। तो घंटे और मिनट की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 0, 4 में से एक माइनस करेंगे 30। ठीक, यानी 30 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक रहेगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30, ये करके बताओ अभी। क्वेश्चन नंबर 30, करो भी शाबाश। देखो भी, 3 मित्र हैं, क्रमश 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर मोबाइल पर फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं, है ना भाई। देखो यार, ये 3 मित्र हैं। एक मित्र, पहला मित्र ये है, दूसरा मित्र ये है, और तीसरा मित्र ये है। तीसरा मित्र ये है। ये 3 मित्र जो है ना, पहले मित्र को है ना हर 20 मिनट के बाद मैसेज आता है भाई फोन पे। हर 20 मिनट के बाद मैसेज आता है भाई। जो पहला मित्र है, पहले मित्र को हर 20 मिनट के बाद कोई ना कोई मैसेज करता है। तो दूसरा जो मित्र है उसको हर 30 मिनट के बाद कोई ना कोई मैसेज करता है भाई। हर 30 मिनट के बाद, हर आधे घंटे बाद इसके बाद मैसेज आता है। और तीसरा जो मित्र है ना, इसके पास हर 45 मिनट के बाद मैसेज आता है मोबाइल पर। ठीक, आगे देखो, उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ तो वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे, है ना। तो यार पहला मित्र ये कहता है कि यार मुझे तो हर 20 मिनट के बाद मैसेज आता है भाई किसी का, है ना। दूसरा मित्र कहता है कि मुझे तो हर 30 मिनट के बाद मैसेज आता है। और तीसरा मित्र मित्र कहता है कि मेरा तो हर 45 मिनट के बाद मैसेज आता है ना। ये तीनों मित्र बैठ गए एक साथ में। अब वो चाह रहे हैं कि भाई यार तीनों को एक साथ मैसेज कब आए। ऐसे कौन से पल होंगे कि तीनों के पास एक साथ मैसेज आए। ऐसा कौन सा टाइम होगा कि तीनों के पास एक साथ मैसेज आए, बताओ ऐसा कौन सा टाइम होगा। देख लेते हैं भाई, ऐसा कौन सा टाइम होना चाहिए। हर 20 मिनट के बाद मैसेज आता है भाई साहब के पास, है ना। हर 20 मिनट के बाद, यानी फिर 40वीं मिनट पर आएगा 20 मिनट के बाद, यानी फिर 60वीं मिनट पर आएगा, फिर 80वीं मिनट पर आएगा, फिर 100वीं मिनट पर आएगा, फिर 120वीं मिनट पर आएगा, फिर 140वीं मिनट पर आएगा, फिर 160वीं मिनट पर आएगा, फिर 180वीं मिनट पर आएगा। इस तरीके से मैसेज आते रहते हैं भाई। इसको हर 30 मिनट के बाद आता है भाई। 30 मिनट यानी 60वीं मिनट पर आएगा, 90वीं मिनट पर आएगा, 120वीं मिनट पर आएगा, 150 मिनट पर आएगा, 180 मिनट पर आएगा। इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं भाई इनके पास। और इसको आ रहा है भाई हर 45 मिनट के बाद, यानी 90 मिनट पर, है ना, 135 मिनट पर, यानी 180 मिनट पर। ठीक, तो तीनों को संदेश प्राप्त जो हो रहा है वो कब हो रहा है, आपके सर 180वीं मिनट पर हो रहा है। 180वीं मिनट पर संदेश प्राप्त हो रहा है, तीनों को एक साथ मैसेज आ रहा है 180वीं मिनट पर, यानी 3 घंटे के बाद। 180 मिनट का मतलब क्या होता है, 180 मिनट का मतलब होता है जी 3 घंटे। 3 घंटे के बाद इन्हें एक साथ संदेश प्राप्त होता है, एक साथ मैसेज आता है भाई फोन के ऊपर, यानी 180 मिनट पर। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये तो मैंने आपको बताया भी, डिटेल्ड वर्जन बताया। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। 20, 30, 45 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है ना। एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है भी, ऐसे प्रश्नों के अंदर, है ना, डायरेक्ट क्या ले लोगे, एलसीएम लोगे। 20, 30, 45 का एलसीएम। ठीक, तो 2 से डिवाइड करो 10, ये 15 और ये 45, है ना। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करो। 10 का 10 एज इट इज, 3 पंजे 15 और 15 3 45। अब किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। 5 × 10, 5 × 5, 5 3 15।
इन सब की गुणा कर दो, गुणा करने पर देखो वही आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 आ गया। 180 मिनट के बाद तीनों एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। 180 मिनट का मतलब क्या होता है? 3 घंटे होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। हाँ जी, अब एक बच्चा कह रहा है सर 180 मिनट 3 घंटे कैसे हुआ है? अब बताओ ये दुनिया कहाँ पर है यार, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ भाई। अब एक बच्चे को ये बताओ सर 180 मिनट जो है वो 3 घंटे कैसे हुआ? तुम मुझे एक बार मिल ले यार, एक बार मेरी इच्छा हो रही है ना, है भाई। अब इसको ये बताओ 180 मिनट 3 घंटे कैसे हुआ भाई साहब? चलो कैसे हुआ भाई बताओ। हम्म कल ही पैदा हुए हो क्या? है, कल ही जन्म हुआ है क्या आपका? मुझे लग रहा है 1-2 दिन हुए हैं आपको जन्म हुए, और आपने क्लास लेनी स्टार्ट कर दी है। और मैसेज टाइप करना तो मेरे लगता है पेट में ही आ जाता है, माँ के पेट में ही सीख लेते हो आजकल तो भाई मैसेज टाइप करना तो है। हम्म बताओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने यहां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो यार, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां हैं भाई, क्रमश हर 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड के बाद बदल जाती हैं, है ना। यानी एक बत्ती बदलती है भाई हर 30 सेकंड के बाद, दूसरी बत्ती बदलती है हर 45 सेकंड के बाद, तीसरी बत्ती बदलती है 1 मिनट के बाद, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड के बाद, और चौथी बदलती है 75 सेकंड के बाद बदलती है। यदि सभी बत्तियां एक साथ 1:35 PM पर बदलती है तो अगली बार जब वह एक साथ बदलेंगी तो वह समय क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है भाई जो अभी करवाया था ना मैसेज वाला, वही सेम क्वेश्चन है ना। एक बत्ती बदलती है अभी हर 30 सेकंड के बाद, हर 30 सेकंड के बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। ऐसा क्या लेते हैं, एलसीएम। हर 30 सेकंड के बाद बदलती है, हर 45 सेकंड के बाद बदलती है, हर 1 मिनट के बाद यानी 60 सेकंड पर बदलती है, और 75 सेकंड के बाद हर 75 सेकंड के बाद बदलती है। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर हम क्या लेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लो भी कितना, हाँ जी, किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 15। तो ये कितना आ जाएगा 45 का 45 एज इट इज, और ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है भाई, आगे देखो अभी, अब किससे डिवाइड करें, अब डिवाइड करेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 15 तिये 45, और ये कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है भाई, अब किससे डिवाइड करें, 5 से कर दो। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब इन सब की कर देंगे गुणा। तो गुणा करने पर देखो एलसीएम आ जाएगा कितना, गुणा करने पर कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 तिया 6, 6 पंजा 30, 30 तिया 90, 90 दूनी, 90 दूनी कितना होता है 180, 180 पंजा कितना होता है 900 सेकंड आ जाएगा, है ना। 900 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बदलेंगी भाई, 900 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बदलेंगे। 900 सेकंड के बाद, इस 900 सेकंड के अगर मिनट बनाऊं तो क्या होगा भाई, मिनट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। जब भी हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, यानी 15 मिनट के बाद पुनः एक साथ बदलेंगे, है ना, 15 मिनट के बाद। ठीक, अब देखो यार 15 मिनट के बाद बदलेंगे। यदि बत्तियां एक साथ 1:35 PM पर बदलती हैं, एक साथ 1:35 पर बदलती हैं, तो अगली बार कितने समय बाद बदलेंगी, अगली बार 15 मिनट के बाद बदलेंगी। तो 15 मिनट के बाद यानी 1:50 PM पर बदलेंगे।
1:50 PM पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। वही सेम क्वेश्चन है भाई जो हमने अभी लास्ट में किया था। ठीक रहेगा अभी? हाँ जी। हाँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये 180 मिनट 3 घंटे के बराबर होता है, उसने अगर नहीं बताया तो उसका पूछने का हक नहीं है क्या? है? सर एक स्टूडेंट को 180 मिनट 3 घंटे के बराबर होता है, क्या उसका पूछने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है। पर हमारा भी कुछ हक है या नहीं है? बता। हमारा भी कुछ हक है या नहीं है? ये टाइम की तीसरी क्लास चल रही है, और तीसरी क्लास में भाई साहब वो आते हैं और मेरे से ये सवाल पूछते हैं 180 मिनट 3 घंटे के बराबर होते हैं। तीसरी क्लास में आ रहा है, पहली 2 क्लास क्यों नहीं पढ़ी उसने? पक्की बात है। ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता तो इसका मतलब उसने पहली 2 क्लास भी उसने नहीं पढ़ी होगी, फिर तीसरी क्लास में आ गया। अब ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो कॉमन सेंस है ना भाई, कि भाई तीसरी क्लास में हम जा रहे हैं तो पहली 2 क्लास तो आनी चाहिए। तो पहली 2 क्लास उस भाई साहब ने पढ़ी नहीं, और यहाँ पर आके तीसरी क्लास में पूछ रहे 180 मिनट का मतलब क्या होता है? सर 180 मिनट 3 घंटे कैसे हुआ? क्या जवाब दें उसको भैया? हम्म? ठीक है। मुझे लगता है आपने पेडागोजी कुछ ज्यादा पढ़ ली है। हम्म? कि सभी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। तो एक बच्चे का हक बनता है भाई, बिल्कुल हक बनता है। अगर ये कि कोई बच्चा पहली क्लास में पूछ रहा होता ना तो बिल्कुल हक बनता था, पर तीसरी क्लास में पूछ रहा है भाई साहब। अब सिलेबस कंप्लीट होने वाला हो तो वो मेरे से पूछे सर ये चीज कैसे आई, तो मैं क्या कहूँ उसको, भाई क्या किया तूने? हम्म? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। ये करते हैं भाई, ये करो भाई, शाबाश। करो भाई, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 32 करके बताएंगे। हो गया भाई। चलो देखो भाई, एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है। एक ट्रेन जो है भाई 28 सितंबर 2021 को 5:30 पर प्रस्थान करती है, और अगले दिन के केस में आप सभी जानते हैं कि 24 घंटे ऐड करते हैं। अगले दिन 21:50 चेन्नई पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया समय आपको बताना है। 21:50 पर पहुंचती है, अगले दिन पहुंचती है भाई। अगले दिन के केस में 24 घंटे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 24 घंटे क्या करते हैं अभी? ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया भाई? 5, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। यानी 45:50 पर पहुंचती है। जब भी आपको घंटे मिनट सेकंड बतानी हो तो आप क्या करते हैं भाई? ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक। तो भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर? 5:30 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 5:30 क्या करेंगे? माइनस। तो ये कितना आ गया भाई? 20, और ये कितना आ गया भाई? 40 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। 40 घंटे 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक। करो भी, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करके बताएंगे।
करो भी शाबाश। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33, करके बताएंगे भी जल्दी से। देखो जी, ये ट्रेन है भाई, केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 छुटती है। 13:10 छुटती है भाई 30 अक्टूबर को, और 1 नवंबर 2021 को 3:20 कोचुवेली पहुंचती है। देखो यार, ट्रेन छुटी कब भाई? 30 अक्टूबर को छुटी। ट्रेन कब छुटी भाई? 30 अक्टूबर को। और पहुंची कब? 1 नवंबर को। बताओ कितने दिन बाद पहुंची? कितने दिन बाद पहुंची भाई? हैं? बताओ यार, ट्रेन चली भाई 30 अक्टूबर को और पहुंची 1 नवंबर को, कितने दिन बाद पहुंची भाई? 2 दिन बाद पहुंची, है ना। 31 और 1, है ना, 30 31 फिर 1 को पहुंची, यानी 2 दिन बाद। ठीक, तो 1 नवंबर को पहुंचती है भाई 3:20 पहुंचती है। 3:20 पर पहुंचती है। ठीक, 2 दिन बाद पहुंचती है भाई। 2 दिन के केस में हम क्या करते हैं? 1 दिन के केस में 24 घंटे ऐड करते हैं, तो 2 दिन के केस में 48 घंटे ऐड करेंगे। 48 घंटे देख लो भाई, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 दिन के केस में 48 घंटे होते हैं। 24 दूनी कितना हो गया? 48 हो गया। तो 48 घंटे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे।